अभी ये मंगलाचरण करेंगे तो उधर घुमाना रहेगा। चलो फिर, चलो ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब आदि ब्रह्मादि सब देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की। चारित्र चूड़ामणि प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 87वें जन्म जयंती महोत्सव की जय। अरहंतो मंगलम कुर्यु सिद्धा कुर्युश्च मंगलम। आचार्य पाठकाश्चापि साधो मम मंगलम, साधो तव मंगलम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से मैं आरिका चंद्रामती बोल रही हूँ। गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद अर्थात गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 87वें जन्म दिवस शरद पूर्णिमा 2020 के उपलक्ष्य में 87 दिवसीय गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद का कार्यक्रम हमारे अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आज उस कार्यक्रम का चतुर्थ दिवस है और कार्यक्रम का मंगलाचरण हस्तिनापुर से संघस्थ आरिका सुब्रतमती जी मंगलाचरण करके आज की सभा का शुभारंभ करें। आरिका सुब्रतमती। अरे इसी को कर दो, चलो करो करो, थोड़ा और फास्ट करो। गंगा की त्यागी ज्ञान मणि वचनों के चलो जैसे बोले चारित्र सागर महाराज है। बोले चारित्र चूड़ामणि आचार्य सागर महाराज है। बोले चारित्र भारत गौरव ज्ञान माता जय। माता जय। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर पावन तीर्थ की जय। और अब सभी बहनें अपने अष्ट द्रव्य की सामग्री अर्घ्य के चढ़ाएंगे। उससे पहले नाम करनी है। श्रीमती वैशाली जैन चढ़ाएंगे। उससे पहले मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती वैशाली जैन, विकासपुरी दिल्ली। उनका नाम नृत्य सत्सु दिल्ली। चालू करें। उधर से बंद कराओ आवाज।
ज्ञानमूर्ते नमो नमः। माता ओ माता ज्ञानमती माता, विश्व विभूति विश्व शांति मणि, निज पर के हित में होली, निज पर के हित में होली। माता ओ माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। अष्ट सहस्री षट खंडागम, ग्रंथों की टीका करके, ग्रंथों की टीका करके, पांच शतक ग्रंथों की लेखिका, धन्य हुई तुमसे धरती, धन्य हुई तुमसे धरती, ओ धन्य हुई तुमसे धरती। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। विश्व विभूति विश्व शांति मणि, निज पर के हित में होली, निज पर के हित में होली। जम्बू द्वीप व तीन लोक, तेरह द्वीपों की रचनाएं, तेरह द्वीपों की रचनाएं। सबसे बड़े प्रभु ऋषभ देव, तुम्हें ही माता प्रगटाए, माता प्रगटाए, ओ तुम्हें ही माता प्रगटाए। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन।
18 वर्ष की उम्र में सन 1952 में शरद पूर्णिमा के दिन ही किया था। गणनी ज्ञानमती मार्ग और सब लोग समर्पित करें आर्घ्य। ओम अर्थाप्रति को वंदन, हारिका को करूं नमन, पथ को करी माता ज्ञानमती स्वीकार करो जय अर्घ्यमन। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो जय अर्घ्यमन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं श्री आरिकायै नमः। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में जल फलादि दिव्य महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सभी लोगों ने ज्ञानमती माता जी की अर्घ्य समर्पित किया। और अब आज की सभा के वक्ता हमारी श्रीमती मनोरमा जैन, विकासपुरी दिल्ली, जो अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री हैं और इनका प्रत्येक कार्य में हमेशा सहयोग रहता है। दिल्ली के अंदर अपनी 50 महिला संगठन की इकाइयों के साथ कार्य करती हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमती सुमन जैन अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ में कंधे से कंधा मिला करके कार्य को अंजाम देती हैं। ऐसी मनोरमा जी विकासपुरी दिल्ली में रहती हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती धर्म माता के रूप में मानती हैं। ऐसी श्रीमती मनोरमा जैन अपने वक्तव्य को प्रारंभ करेंगी। मनोरमा जी, मनोरमा जी को अनम्यूट कर दें। स्क्रीन पर उनको लाए मनोरमा जी को। इनके पति पूर्ण धार्मिक विचारों के हैं और जहाँ भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी होती हैं वहाँ पर मनोरमा जी, महेश चंद जी आ करके पूरी भक्ति करते हैं, समस्त योजनाओं में अपने सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे श्री महेश चंद जी भी मंगल आशीर्वाद के पात्र हैं। उनकी धर्मपत्नी मनोरमा जी राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य कर रही हैं, आज अपना वक्तव्य देकर और इस सभा की शुरुआत करें। मनोरमा जी आए स्क्रीन पर और उनको अनम्यूट कीजिए, वहां से अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अर्घ्य चढ़ा करके और आप स्क्रीन पर आइए और आप अपना वक्तव्य प्रारंभ कीजिए। मनोरमा जी। हाँ, सबके घरों में एक सजावट के साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चित्र को विराजमान करके और बहुत ही सुंदर वातावरण बना रखा है। जैसा कि हमें सुमन जी बताती हैं कि माता जी हमारे महिला संगठन में सारे संगठनों की इकाइयों में खूब उत्साह है और सब लोग बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमने कहा उत्साह तो होना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ देश की सर्वोच्च साध्वी हैं वहीं सर्व प्राचीन दीक्षित गणनी ज्ञानमती माता जी हैं। ये सरस्वती की जीती जागती प्रतिमा है, तो इनके कार्यक्रम को लेकर आप सब लोग उत्साहित हैं, इसलिए आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अब मनोरमा जी अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। आरका चंदनामती माता जी की जय। समस्त आरका संघ की जय। स्वामी जी को वंदना, छोड़क जी को इच्छामी। स्वयं तीर्थ बना कर जिनने
तीर्थों का निर्माण किया, 400 ग्रंथों को लेखन कर जिनने स्वर्ण इतिहास रचा। देव शास्त्र गुरु की बहुत भक्ति जिनका सब कुछ अर्पण है, उन गढ़नी चारित चंद का माता को मेरा शत शत वंदन है। दिल्ली प्रदेश में माता जी ने सर्वप्रथम महिला संगठन की स्थापना की। उसका संपूर्ण श्रेय श्रीमती आशा जैन को जाता है। उन्होंने इस छोटे से पौधे का वृक्ष के रूप दिया और इसकी दिल्ली के अंदर 50 शाखाएं बनाई जो आज भी चल रही हैं। मैं 1971 में अजमेर में माताजी से मिली थी। वहां पर देव दर्शन की प्रतिज्ञा ली थी। उन्हीं संयोगवश 1972 में मैं दिल्ली आई और मेरी सास जी भी माताजी की शिष्या थी और मेरे दिल्ली आने पर देव दर्शन की बाधा हुई और सहयोग ऐसा मिला कि माताजी को नजफगढ़ में चतुर्मास हुआ और वहां से उन्होंने जनकपुरी मेरे घर में शांतिनाथ भगवान की स्थापना की, जिससे मेरे नियम में बाधा नहीं आई और वो बाधा आज तक मेरी सुचारू रूप से चल रही है। मुझे प्रतिदिन देव दर्शन भली बात हो रहा है। अब मैं माताजी के अवदान का वर्णन क्या करूं। जिस क्षेत्र में देखो, आगम में देखो, तीर्थ स्थान में देखो, सभी में माताजी का योगदान भरा पूरा पड़ा है। उनका वर्णन करना मुश्किल है। मैं आपको बस एक कुंडलपुर क्षेत्र की ओर लेके जाती हूँ, आपकी भूली हुई बिसरी हुई यादों का यादें दिलाती हूँ, पुरानी यादें आप माताजी की याद कराती हूँ। 28 अक्टूबर 2000 का दिन जब विश्व शांति महावीर विधान का समारोह का समापन हो रहा था, तब प्रोफेसर रतनचंद जैन ने कहा था, आज यदि साध्वी श्रेष्ठ दीर्घ तपस्वी ज्ञानमती माताजी का मूल्यांकन करना है तो उस घटना के संदर्भ में करें कि आज हिंदुस्तान का कोई विद्वान ये कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता कि जैन धर्म की स्थापना भगवान महावीर ने की थी। आज अगर इतिहास में 20वीं 21वीं सदी के अंदर जैन संस्कृति में किसी एक व्यक्ति का इतना बड़ा उद्घोष है, योगदान है जैन धर्म को ऋषभ देव से जोड़ना, तो वह कार्य ज्ञानमती माता जी ने किया है। माता जी को पदवी तो बहुत मिली। माता जी कहती थी कि मुझे तो मेरे गुरु ने आर्का दीक्षा दी थी, यही पदवी बहुत है। परंतु माता जी को महाराष्ट्र प्राप्त ने राष्ट्र गौरव की, अवध प्राप्त ने धर्म मूर्ति की, प्रतिदिन मंडल दिल्ली के ने विश्वभूति की, फैजाबाद यूनिवर्सिटी से डी.लिट की, मुरादाबाद यूनिवर्सिटी सुरेश चंद्र कुलापति ने डबल डी.लिट की उपाधि से उनको अलंकृत किया। अब माताजी की उपाधियों की तो वर्णना क्या। इसी बीच में 2600 जो महावीर विधान हुआ था, उसमें से हमारी छोटी चंदनामती माताजी ने 108 मंत्रों को लेकर के एक मनोकामना सिद्धि विधान बनाया और उसके मनोकामना व्रत चलाए। वो मनोकामना व्रत सबके जीवन में चमत्कार लेकर के मनोकामनाएं उससे पूर्ति होने लग गई। अब 13 फरवरी 2000 दिन का वो शुभ दिन आया। दिल्ली वालों के लिए तो एक मुश्किल दिन था, लेकिन माताजी के लिए वो बहुत शुभ दिन था और उनके कदम कुंडलपुर के लिए बढ़ने लग गए। इसका सौभाग्य संघपति बनने का महावीर प्रसाद बंगाल स्वीट वालों को मिला। 2601 की छोटी सी एक दान राशि रखी गई और उस दान राशि 2601 को लेकर के हम की ओर कदम बढ़ाते चले गए, लेकिन ये अपार छूटती चली गई। इसी बीच में महिला संगठन को 5 वर्ष पूरे हो रहे थे। महिला संगठन की आशा ने ये 5 वर्ष का प्रोग्राम की ऑडिटोरियम में रखा, जिसमें उन्होंने कृष्णा माता का पुरस्कार को सम्मानित किया। जैसे जयप्रकाश प्रसाद कवि ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास सर ताज नभ पग में, तल में पीयूष स्रोत की वहां करो, जीवन के सुंदरतम पल। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। माता जी के आशीर्वाद से दिल्ली का महिला मंडल
पुष्प फलित होने लगा और बढ़ने लगा। अब कुंडलपुर के लिए कदम बढ़ते जा रहे थे। आगरा इलाहाबाद सब तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आज ही मोक्ष सप्तमी के दिन और रविंदर भाई जी ने कुंडलपुर के जमीन की रजिस्ट्री की। तो ये आज मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझको मोक्ष सप्तमी का दिन मिला और जिस कुंडलपुर क्षेत्र के लिए मैं बोल रही हूँ उसी की आज जमीन की रजिस्ट्री भी आज ही हुई थी। कुंडलपुर कोई नया स्थान नहीं था, महावीर भगवान की पुरानी जन्मभूमि थी। एक छोटा सा मंदिर वहां हुआ करता था, लोग सिर्फ दर्शन करते थे और बस रुकते नहीं थे, चले आते थे। आगरा, बनारस, इलाहाबाद जहाँ भी माता जी के कदम बढ़ते गए भक्तों की भीड़ लगती गई। इलाहाबाद में उनको, बनारस में उनको दीपक भाई मिले। आगे जैसे जैसे चलते गए सब लोग जुड़ते गए। इलाहाबाद में प्रयाग बना, प्रयाग में माता जी ने प्रयाग में कैलाश पर्वत बनाया जिस पर 72 मंदिरों का निर्माण किया। 29 दिसंबर 2002 का दिन था जब माता जी कुंडलपुर में पहुंच गई। सर्वप्रथम माता जी ने वहां पुराने मंदिर में कीर्ति स्तंभ बनाया। 2003 की नई वर्ष की शुभ बेला आई और वो माता जी के लिए सूरज की किरणें नया चमत्कार लेकर के आई। संघर्षों से जूझते हुई अपने कुंडलपुर पहुंची और वहां उन्होंने सुखद अनुभव किया। माता जी ने बताया कि आज ही मैंने रात को नंदावर्त महल सपने में देखा है, उस महल का भी यहाँ पर बनना चाहिए। तो पहले आदिनाथ मंदिर बना और आदिनाथ मंदिर के बाद वहां पर कुंडलपुर में महावीर भगवान का अपनी अवगाहना पूर्ण मंदिर महावीर का बनाया गया। नवग्रह मंदिर बनाया गया और 30-24 बनाया गया। जिस दिन नंदावर्त महल की नींव खुद रही थी तो मजदूर लोग दौड़ करके आ गए कि माता जी वहां तो बिच्छू जहरीले हैं, जोक है, अनेक तरह के कीड़े हैं। सब घबरा गए, लेकिन माता जी इन ऐसी चीजों से कहाँ घबराने वाली थी। उन्होंने मंत्र पढ़ करके सरसों डाली और कीड़े पता नहीं कहाँ चले गए। लोग कहते हैं कि माता जी के पास जाओ तो माता जी माला दे देती हैं, लेकिन ये सच बात है कि माता जी के मंत्रों में एक चमत्कार शक्ति होती है और उन मंत्रों से हर काम हमने पूरे होते हुए देखे हैं। 22 महीने के समय में ये धरती, मार्च महीने के समय में ही ये कुंडलपुर बन करके तैयार हो गया और ऐसा लगा कि धरती पर स्वर्ग उतर के आ गया है। जिस तरह से हस्तिनापुर में कमल मंदिर महावीर भगवान का है, अवगाहना पूर्ण है, उसी तरह कुंडलपुर की मूर्ति भी महावीर भगवान की अवगाहना पूर्ण है। वो भी चमत्कारी है, लोगों के, वहां के लोगों की वो भी मनोकामना पूरी करती है। हमने वहां पर भी जब माता जी कुंडलपुर में थी, उसके बाद में हम जब कुंडलपुर महोत्सव महावीर जयंती पर होता है, हम प्रत्येक वर्ष जाते रहे हैं। तो वहां पर हमने बहुत चमत्कार उस मूर्ति के, वहां भी कुंडलपुर की मूर्ति के देखे हैं। वहां पर इतना महावीर जयंती पर 3 दिन का प्रोग्राम होता है, उसमें बिहार सरकार भी मदद करती है, उनका भी अलग से फंक्शन होता है। वहां पर गरीब लोगों को खाना बढ़ता है, स्कूल के बच्चों को प्राइज बढ़ती हैं, कई प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। अभी 1-2 साल से हमारा वहां जाना नहीं हो पाया है, लेकिन प्रति वर्ष हम कुंडलपुर जाते थे और वहां पर ये प्रोग्राम होता था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता था। रात्रि को भी काफी कवि सम्मेलन वगैरह बहुत अच्छे वहाँ प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। कुंडलपुर के अलावा आसपास के क्षेत्रों की भी माता जी ने तरक्की की। वहाँ के पावापुर में जल मंदिर के पास महावीर मंदिर बनाया। राजगिरी, जिसको कोई भी नहीं जानता था कि ये मुनसो व्रत भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ मुनसो व्रत भगवान का मंदिर बनाया। इसी तरह आसपास के मंदिरों का भी बहुत विकास करवाया। सभी लोग कहते थे कि ज्ञानमती आई है, हमारे लिए जीवन दान बन के आई है, हमको रोजी रोटी देने के लिए आई है। माता जी के जितने भी काम की प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। अब गुरु भक्ति, किसी ने कहा है, शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु की जितनी भी भक्ति करो वो तुमको ऐसा फल देती है कि जिससे कि तुम्हें संसार के सुख तो मिलते ही हैं,
लेकिन अगर संसार से पार भी हो जाओ तो कोई अश्वती नहीं है। गुरु मुनि हो या अर्का हो, किसी को भी आहार दान दो, औषध दान दो, ज्ञान दान दो, तो उस दान से हमारे को संसार के सुख तो तुच्छ है, हम संसार से पार भी हो सकते हैं। तो मैं तो आज सभी बहनों को यही कहूंगी कि ये हमको 87 दिन मिले हैं, इनमें जितनी भी हम अपनी माता जी की गुरु भक्ति करें, ये हमारे लिए एक चमत्कार होगा। हमें माता जी की गुरु भक्ति बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए। इस अवसर पर वो चूकना नहीं चाहिए, सभी महिलाओं को आगे बढ़ बढ़ के गुरु भक्ति करनी चाहिए। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि माता जी हम पर असीम कृपा है, आशीर्वाद है, हमारे परिवार पर सबके ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, माता जी का स्वस्थ रहे। हम यही मनोकामना, ये हमारी यही इच्छा है कि माता जी हमारे परिवार को हमेशा आशीर्वाद देती रहे। और बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। धन्यवाद। जय जिले। प्यारी बहनों, आप सब कि जो महिलाएं केवल घर की तह दीवारियों में सीमित हुआ है कि वे अपने घरों से भी करती हैं। श्री बहुत बहुत मंगल श्री महेश जी जैन करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद है। और आपको बताना है, अभी हमारी रेखा पतंगिया जी आपके लिए फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर बताएंगी। कल जो हमने प्रश्न किए थे उनके सही उत्तर आए हैं। हमने प्रश्न किया था भक्तामर की रचना मान तुंगाचार्य ने कहाँ की थी? धारा नगरी जो मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट मानी जाती है, वहाँ मान तुंगी तीर्थ बना, तो धार नगरी इसका सही उत्तर है। और गणी ज्ञानमती माता जी का जन्म किस तिथि और किस सन में हुआ था? शरद पूर्णिमा की तिथि थी, सन 1934 था, यही सही उत्तर थे। तो जो हमें रेखा पतंगिया जी ने लकी ड्रा के माध्यम से उत्तर विजेताओं के नाम लिख करके भेजे हैं, उनमें वे नाम ये हैं: कुमारी खुशी जैन जम्बूदीप हस्तिनापुर से हैं, इनका लकी ड्रा में नाम आया। सब लोग तालियां बजा करके विजेताओं को बधाई दें, स्वागत करें। रीता जैन है उज्जैन मध्य प्रदेश से, दूसरी विजेता के रूप में, तो इनके लिए भी तालियां बजा करके बधाई दीजिए। और अब रेखा पतंगिया जी अपने वक्तव्य में बता दें कि कौन से व्हाट्सएप नंबर पर सब लोगों को अपने उत्तर भेजना है और कैसे, क्या उनको आगे पुरस्कार कैसे प्राप्त होंगे, इस बात को रेखा पतंगिया जी बता दें। हरिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय, हरिका श्री चंदामती माता जी की जय। पूरे संगठनों में वंदामी वंदामी वंदन। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन द्वारा एक गुणवानवाद माता जी की जो श्रृंखला प्रारंभ की गई है, उसमें परम पूज्य हरिका श्री चंदामती माता जी के द्वारा बहुत सुंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, परंतु लोगों को थोड़ा सा ऐसा कुछ महानुभावों की बात मेरे पास आई कि हम चैटिंग करने में हमको जल्दी दिक्कत हो रही है। तो हमने 15 मिनट प्रोग्राम के खत्म होने के 15 मिनट तक आप मेरे व्हाट्सएप 3993442571 पर अपना आंसर भेज सकते हैं। उसके बाद के आंसर हम स्वीकार नहीं करेंगे। और मेरे इसी नंबर पर आप अपना विजेता पेटीएम नंबर भेज दें ताकि हम पुरस्कार राशि उनको भेज सकें। ये आपको श्रीमती
श्रीमती उषा जैन ने आपको बात बता दी है, व्हाट्सएप नंबर जिस पे आपको अपने नाम वगैरह भेजना है ताकि आप ही पुरस्कार विजेताओं में आपके नाम भी आ सके। तो पुरस्कार के लिए मैं आज भी प्रश्न करूंगी। ये केवल पुरस्कार राशि तो आम है, लेकिन आपके ज्ञान हैं तो मैं प्रश्न करूंगा। नसी से हैं जो विद्यालय के डिप्टी लाइब्रेरियन हैं और भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जैन विद्वत महासंघ जो विद्वानों की एक बहुत सुलझी हुई संस्था है। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को प्राचीन आगम के अनुसार उनको प्रतिपालन करने में, आगे बढ़ाने में इन विद्वानों का अपूर्व योगदान रहता है। डॉक्टर अनुपम जैन इसके कार्याध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हमारे पंडित खेमचंद जी और महामंत्री पंडित विजय कुमार जी जैन प्रतिष्ठाचार्य जम्बूदीप हसनापुर से हैं। आज जिनका जन्मदिन भी है, उनके लिए आप सब लोग बधाइयां भी बाद में देंगे, उनके लिए आशीर्वाद है। ऐसे विद्वत महासंघ के सक्रिय कार्यकर्ता विद्वान डॉक्टर संजीव सराफ, उनका वक्तव्य प्रारंभ होगा। उसके बाद में मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी। आप प्रश्न के उत्तर जो व्हाट्सएप नंबर बताया है अथवा इसी जूम ऐप पर जो चैट चलता है उस चैटिंग के अंदर भी आप उसको लिख सकते हैं। जिसकी जैसी इच्छा हो आपके नाम लिए जाएंगे और उसमें जिनके सही उत्तर होंगे तो उन्हीं के लकी ड्रॉ में नाम आएंगे। एक एक नाम, 2 नाम इस लकी ड्रॉ के निकाले जाते हैं लकी ड्रॉ से। अब संजीव सराफ जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें और उसके पश्चात प्रश्न का कार्यक्रम होगा। संजीव जी को स्क्रीन पर लाएं। शुरू करें, उनको अनम्यूट करें। हाँ, हेलो। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरे ज्ञान सुगंध विशेष रूप से आज नहीं। उसी ज्ञान की गौरव लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिमा लगकर मेरा मन भी पावन है। इसी की युग की साक्षात मां शारदे, इस युग की साक्षात मां शारदे, भारत गौरव ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय गौरव बनी प्रमुख ज्ञानमती जी के चरणों में कृपार बंदनी ज्ञापित करता हूँ। चंदनामती जी के चरणों में बंदनी ज्ञापित करता हूँ। उनकी पूरी टीम के चरणों में ज्ञापित करता हूँ। आज बेहद सौभाग्य का दिन है और मैं आयोजकों को इस नाते भी बधाई देना चाहूंगा कि माता जी की 87वीं जन्म जयंती शरद पूर्णिमा 87 दिन पूर्व ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारा सब सौभाग्य है। मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ज्ञानमती माता जी का गुणानुवाद करना चाहूंगा। वह है ज्ञानमती माता जी एक ओपिनियन लीडर के रूप में। लीडर तो हम सभी जानते हैं नेता होता है, लेकिन ओपिनियन लीडर वह नेता होता है, वह नेतृत्व क्षमताधारी होता है जो देश को एक दिशा देता है ताकि लोगों का ओपिनियन या उनकी बदल सके। और ऐसी ही कुछ धारणा कुछ वर्षों पूर्व पूरे जगत में यह थी कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं। लेकिन माता जी के से जब राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन हुआ, हम सभी जानते हैं नेता होता है, लेकिन देश विदेश के विद्वानों द्वारा इसका खंडन किया गया। और यह सर्वमान्य सत्य है कि भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म अनादि निधन है। माता जी ने उन गूढ़ तत्व के माध्यम से, माता जी जिनका प्रतिज्ञान आगम है, माता जी ने जितना रिसर्च करके इन सब तत्वों के माध्यम से जब विश्व पर यह बात रखी तो 100 से अधिक पाठ्य पुस्तकों में जैन धर्म से संबंधित भ्रांतियां चल रही थी, उन्हें दूर किया गया। यह सब माता की उस ओपिनियन लीडर की करिश्माई नेतृत्व का ही चमत्कार था। चाहे राष्ट्रीय कुलपति माध्यम के विद्वानों के बीच
बात हो या जम्बूद्वीप के माध्यम से जैन भूगोल अंतर्राष्ट्रीय फलक तक बताने की बात, या फिर मांगी तुंगी में भगवान ऋषभदेव की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण में अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाली, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपने रिकॉर्डों में स्थान दिया हो, या भगवान ऋषभ या ज्योतिरथ या कुछ इस तरीके के बिरले धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में मैं जितना अपनी भूमिका अहम योगदान, अपने अहम ओपिनियन देने वाली ऐसी साक्षात माता ज्ञानमती माता जी आज जैन धर्म की सर्वोच्च जो ही नहीं कही जाती है। माता जी ने जितने भी कार्य वो आशीर्वाद दिया है वो सभी सफल हुए हैं। हम तो एक किताब लिखने में पसीना छोड़ देते हैं, लेकिन धन है हमारी ज्ञानमती माता ने 400 से अधिक ग्रंथियों का प्रणयन, वही भी शुद्ध ग्रंथ के टीचर में फिर से बैठने का अवसर मिला था। एक बात आई थी किसी एक जैन पत्रिका में, जैन धर्म के बारे में कुछ गलत छप गया था। माता जी ने तत्काल ही उस पर वहां के जो उस पत्रिका के संपादक पहुंचे थे उन पर आपत्ति दर्ज कराई थी। मतलब देखिए इस उम्र में भी जैन धर्म के बारे में क्या छप रहा है, क्या सही है, क्या उसके शास्त्रीय आगमों प्रमाण है, उन पर माता जी ने पूरे विश्व में जैन धर्म को प्रतिष्ठित करने का जो आशीर्वाद दिया है, उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग, मुझे सुनने में आता है, मैं अभी वर्तमान में सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बनारस विश्वविद्यालय ग्रंथालय में पदस्थ हूँ, जहाँ पर 16 लाख से अधिक किताबें माता जी के चरण कमल पढ़े थे कि ऐसे जिनके प्रवचन में हुए थे, और उस दौरान माता जी ने पूरे जैन साहित्य को और पूरी अलमारियों के माध्यम से उनके भक्तों ने जो दान किए थे, आज भी माता जी के उस प्रवचन को पूरा काशी विश्वविद्यालय याद करता है। यही कारण है डॉक्टर संजीव जी जो है जब अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने एक वेबिनार का आयोजन किया ध्यान दीजिए, था, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए आपका इंटरनेट थोड़ा डाउन होगा, अच्छे से आवाज आए इसके लिए क्लियर करना है। और संजीव जी की आवाज जो ठीक से नहीं सुन पा रहे, बहुत सुंदर विषय लिया है लेकिन आवाज उतनी क्लियर नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अभी हाल ही में वेबिनार का आयोजन किया था। आशीर्वाद जो माता जी का उसके माध्यम से पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उनकी अविस्मरणीय सेवाओं को नमन किया था, और यह विश्व इतिहास में पहला अवसर था कि कोई जैन साध्वी आरिका शिरोमणि ने वेबिनार के माध्यम से संबोधित किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस विषय में इस स्थिति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराने के लिए कमेटी का गठन किया है, और यह निश्चित तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाएगा। नई टेक्निक्स को किस तरीके से आत्मसात करके अपने भक्तों को उस माध्यम से जैन धर्म की शिक्षाओं को पहुंचाना है, इसके लिए हमेशा से ही हस्तिनापुर की टीम सजग रही है। उनके इन्हीं प्रयासों के चलते आज हम जैन धर्म की जो लोकप्रियता है, जैन धर्म के सिद्धांत हैं, वो चहुं ओर अपना डंका बजा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदनामि ज्ञापित करता हूँ। चाहे वह अयोध्या माता जी ने भगवान ऋषभदेव शोधपीठ बनाई है, तो नाम में राजकीय IIT स्थापित है। जब माता जी
ऐसी साक्षात माता देखिए। जय बोलो भारत गौरव पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। डॉक्टर संजीव सराफ ने पूज्य माता जी के साहित्यिक प्रभावनात्मक कार्यकलापों का वर्णन किया। थोड़ी टेक्निकल गड़बड़ी होने के कारण वहां से शायद इंटरनेट कमजोर रहा होगा, आवाज कम साफ रही। मेरा वक्ताओं से एक कहना है कि आप लोग मेहनत करके, परिश्रम करके और अपने वक्तव्य तैयार करते हैं, तो आपके घर के भी कोई लोग उसका सहयोग करें और मोबाइल से उस पूरे आपके भाषण को, प्रवचन को रिकॉर्ड करें और उसको भी हमारे पास भेज दें, चाहे पहले भेज दें, बाद में भेज दें। तो वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग आप भेज दें तो बहुत अच्छा रहेगा। encyclopedia.com पर आपके वो वक्तव्य लोग अन्य दिनों में भी सुन सकेंगे, इसलिए मेरा सभी वक्ताओं से अनुरोध है। हमारे संजीव सराफ जी ने बहुत सुंदर बातें बता करके कहा कि ज्ञानमती माता जी जो भी कार्य हाथ में लेती हैं वह कार्य पूरे होते हैं। तो उनमें सबसे बड़े निमित्त हैं शास्त्री श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जिन्होंने पूज्य ज्ञानमती माता जी के सेना नायक के रूप में अपना पूरा रोल प्ले किया, अपने कर्तव्य की भूमिका निभाई है और समस्त कार्यों को अंजाम देने में, चाहे वो कुंडलपुर तीर्थ हो, चाहे प्रभावनात्मक बड़े बड़े कार्यक्रम हो, चाहे भगवान ऋषभ देव की 108 फुट की मूर्ति का निर्माण हो, सभी कार्यों में उनका पूरा योगदान क्या मूल हाथ ही रहता है। ज्ञानमती माता जी अपने पुण्य की धनी है, अर्थात उन्होंने दृढ़ता पूर्वक हमेशा नियम का परिपालन किया है। तो उस नियम के अंदर इतनी दृढ़ता है कि उन्हें ऐसे योग्य शिष्य मिल जाते हैं और पूज्य माता के समस्त मनोरथ, समस्त कार्य संपन्न होते हैं। बंधुओं, आज मुझे एक बात और कहनी है। आज है मोक्ष सप्तमी का दिवस और भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है। आज जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के लिए ये ऐतिहासिक दिवस है, जब उत्तर भारत के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने संस्थान में, त्रिलोक संस्थान में एक धर्म पीठ की स्थापना की थी सन 1987 में, आज ही के दिन। और उसका प्रथम पीठाधीश क्षुल्लक मोती सागर महाराज अपने शिष्य को, ज्ञानमती माता ने क्षुल्लक मोती सागर जी को प्रथम पीठाधीश उसका बनाया था। तो आज जम्बूद्वीप में धर्मपीठ का आज समझिए कि प्रतिष्ठापना दिवस है। यह धर्मपीठ आगे चिरकाल तक हमेशा चलती जाए। आज हमारे द्वितीय और अद्वितीय पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी इसके यश को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और ये संस्थान एक दिगंबर जैन समाज के लिए पावर हाउस के रूप में है, जहां से हर तरह के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, चाहे तीर्थों के निर्माण हो, तीर्थों के विकास हो, साहित्य के प्रकाशन हो, बड़े बड़े प्रभावना के कार्य हो, ये सब कार्य यहाँ से संपन्न किए जाते हैं। साथ सब लोगों को जानना है, ऐसी धर्मपीठ को नमन करते हुए और ये धर्मपीठ आकाश की ऊंचाइयों तक जा करके और आप सबके मनोरथों को, सबके कार्यकलापों को, सबकी समस्याओं का समाधान करने में, सबके प्रश्नों का उत्तर देने में यह धर्मपीठ हमेशा सजग और सावधान रहे। दूसरी बात है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के गृहस्थ अवस्था की लघु बहन थी माता जी। आज उन्हें 56 साल चुल्लिका दीक्षित हुए। आज वे संसार में नहीं है। इसी हस्तिनापुर की पावन भूमि पर भादो कृष्णा सप्तमी के दिन उन्होंने सन 2012 में अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया था। सन 1964 में आंध्र प्रदेश के, जिसे आज तेलंगाना कहा जाता है, वहाँ की राजधानी हैदराबाद में पूज्य ज्ञानमती माता का चातुर्मास था। वहाँ उनकी दीक्षा हुई थी, चुल्लिका दीक्षा। अभयमती माता जी उनको नाम मिला था। आज उनका दीक्षा दिवस है। उन हारिका अभय अपनी विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। और
अब हम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से निवेदन करेंगे कि वो अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। उससे पहले मैं केवल 2 प्रश्न करूंगी, आपको ध्यान देना है, मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। इसी में जो चैट है उसमें भी आप लिख सकते हैं और रेखा पतंगिया के व्हाट्सएप नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। पहला प्रश्न, पाप कितने होते हैं, उनकी संख्या और नाम लिख करके भेजना है। पापों की संख्या और नाम लिख करके भेजना है। ये दूसरा प्रश्न है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने किस सन में, किस तिथि में ग्रह त्याग किया था, त्याग की ओर अपने कदम बढ़ाए थे, तो वो आपको तिथि और सन लिख करके भेजना है। ये 2 प्रश्न हुए हैं और कल इनके उत्तर देने वालों में जो लकी होंगे यानी लकी ड्रा के माध्यम से उन विजेताओं के नाम सुनिश्चित होंगे। हम आपको यहाँ से उन नामों की घोषणा भी करेंगे। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हम सबको अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। और जो आज महिला संगठन की महिलाएं माता जी इतना कार्य कर रही हैं, केवल गुणानुवाद का कार्यक्रम ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर इन लोगों ने अलग जगाया है और आपकी नारी शक्ति को दिखाया है कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में नारियां अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं। और आप तो नारियों की मसीहा हैं, आपने इतना कार्य करके और नारियों को शक्ति प्रदान की है। तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आप सभी को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। जय बोलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्यते यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोसुधायति। सर्वप्रथम मैं आपको लेके लूं, जैसा कि मैंने कल कहा था कि गौतम स्वामी ने दशन्नम धम्म ध्यान, धर्म ध्यान के 10 भेद माने हैं। उसे पहला भेद अपाय विषय, दूसरा है उपाय विषय। उपाय विषय यानी दर्शन मोहिनी आदि के निमित्त से ये जीव सम्यक दर्शन आदि से परांगमुख हो रहे हैं और कैसे उसे लगे। उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। ये उपाय है। उपाय किसका उपाय? मोक्ष का उपाय, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय। ये है अपाय विषय धर्म, उपाय विषय धर्म ध्यान। मोक्ष के प्राप्ति करने के लिए जो उपाय है, कारण है, उनके प्रति हमारा चिंतन होना, जो उपाय विषय धर्म ध्यान है। और इसी धर्म ध्यान के अंतर्गत ही जैसा कि मनोरमा जी ने कुंडलपुर के बारे में पूरा दिग्दर्शन कराया, कैसे उसकी रूपरेखा बनी, कैसे विहार हुए, कहाँ कहाँ धन प्रभावनाएं हुई और कुंडलपुर में क्या क्या बना। भगवान महावीर तो अवगाहना प्रमाण चमत्कारिक अच्छे विराजमान हुए ही है। उसके साथ वहाँ जो नंदावर्त महल, भगवान का महल दिखाया गया है, वो एक अपने आप में एक अनूठा कार्य हुआ है। और इसमें मेरी भावना के अनुसार, मेरी प्रेरणा के अनुसार मैंने किया ऐसा नहीं है, मैंने तो भावना व्यक्त कर दी थी। और कुंडलपुर जो है उसको हमने बनाया नहीं, बचाया है। निर्वाण भगवान महावीर स्वामी के जन्म शताब्दी महोत्सव के वर्ष के अंतर्गत। और कार्य करने वाले, जैसा कि अभी चंद्रावती जी ने आपके सामने कहा ही कि हमारे पीठाधीश नरेंद्र कीर्ति जी ने पूरी जैन समाज को जोड़ करके, पूरी दिगंबर जैन समाज को जोड़ा। और हमारी महिलाओं ने जो सक्रिय होकर के आगे हर एक अपने कार्य में सहयोग किया है। और पुरुष वर्गों ने, उनके घर के सभी लोगों ने जो भाग लिया है और आगरा आदि में जो धन प्रभावनाएं हुई है वो अभूतपूर्व रही, दिल्ली की प्रभावना अधिक। तो बात यही है कि अभी संजीव जी हमारे बता रहे थे कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। ये एक अभियान चालू किया गया था
क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में ही पढ़ाया जाने लगा था, और अभी भी है, पाठ्य पुस्तकों में है, होगा, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में है, कभी संशोधन नहीं हुआ है। प्रयास करने के बावजूद भी उसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा हमने काफी उसका प्रयास कराया था। अनेकों संगोष्ठी, चर्चा राजनैतिक स्तर पर भी सब हुई है कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं, प्रस्तुत अंतिम तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेवादि। मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी महिलाओं ने और विद्वानों ने, सभी ने मिलकर के, श्रेष्ठियों ने, सभी ने जो धर्म प्रभावना के कार्यों में आगे से आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, और स्वामी जी के साथ में, रविंद्र कीर्ति के साथ में कंधे से कंधा मिला करके और उन्हें सब प्रकार से सहयोग दिया है, सब प्रकार से आगे आए हैं। दिल्ली की समाज हो, चाहे इंदौर की समाज हो, हमारी महिला संगठन की महिलाएं हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, विद्वान हो, सभी ने तन मन धन से क्षेत्रों के विकास में अपना योगदान भी दिया है। इसके साथ ये सब मोक्ष प्राप्ति का उपाय है, यही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। हमें भगवान महावीर जहाँ विराजमान है सिद्ध शिला पर, उनके पास, उनके चरण के निकट पहुंचने का यही उपाय है। वास्तव में विचार करके देखा जाए तो हम और आप सही भाग्यशाली है जो आज इन वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग करके और ऐसे इस वैश्विक महामारी के प्रसंग में भी अपने अपने घर में बैठ करके और धार्मिक संगोष्ठी, धार्मिक चर्चा कर रहे हैं। और तीर्थों के विकास में जैसा कि कुंडलपुर की चर्चा आते ही मन एकदम भगवान महावीर के चरणों में पहुंच गया, कुंडलपुर का दृश्य ज्योति से दिखने लग गया, तो कुंडलपुर की यात्रा भी हो गई। सबको हमारी मनोरमा जी ने कुंडलपुर की यात्रा भी कराई और भगवान ऋषभदेव तक पहुंचाया। बात यही है कि हम और आप इस बात का चिंतन करें कि तीर्थंकर भगवंतों ने जो हमें दिया है वो क्या दिया है? मोक्ष मार्ग दिया है, मोक्ष मार्ग दिखाया है। और स्वयं तो तीर्थंकर और तीर्थ बने ही बने, तो तीर्थ को चलाया, तीर्थंकर हुए ही है। और उन्होंने हमें भी उस मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा को तीर्थ बनाने का उपदेश दिया, और इसी उपदेश को ग्रहण करके हम और आप सभी आज इस वैश्विक महामारी के प्रसंग हुए भी तीर्थंकरों की और तीर्थ की वंदना करते रहें और गुरुजनों के, संयमी जनों के गुणानुवाद में भी अपनी भक्ति प्रदर्शित करते रहें। इसी भावना के साथ इस उपाय विचय धर्म ध्यान का चिंतन करें। आप समय दर्शन ज्ञान चार्य से अपने को जोड़े, समय दर्शन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। यही प्रेरणा हमारी महिला संगठन की महिलाओं के लिए, हमारी मनोरमा जी के लिए, उनके परिवार के लिए, और हमारे संजीव जी जैन जो विद्वान है उनके लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। सब लोग जो लोग जुड़े हुए हैं सब लोग बोलिए, मैं बोलती हूँ जैनम जयतु शासनम, आप सब बोलिए गणी वंदे ज्ञानमती मातरम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। और अब दीपार्चना का कार्यक्रम चलेगा। अपने मंगल दीप जला करके पूज्य माता जी की मंगल आरती करें और सब लोगों को ध्यान देना है। कल पुनः पंचम दिवस रहेगा 87वें जन्म दिवस के लिए। 27 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज चतुर्थ दिवस रहा है, कल पंचम दिवस के लिए आप लोगों को इस मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए बार बार प्रेरणा है। सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, भेजें और कल सम्मिलित हो। और एक बार पुनः कहना है, आप लोग अपने वक्तव्य जो है उनकी ऑडियो वीडियो अपने मोबाइल से ही आड़े मोबाइल करके उससे तैयार करें और वो आपके एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म पर अपलोड किए जाएंगे। और सब लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप मंगल आरती कीजिए। गणिनी माता ज्ञानमती की
इनके दर्शन से नस जाता मोह तिमिर दीवारी। बोलो जय जय बोलो जय जय। गणनी माता ज्ञानमती की आरती है सुखकारी। इनके दर्शन से नस जाता मोह तिमिर दीवारी। बोलो जय 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 बोलो जय जय। धन्य जगत नगर की धरती धन्य हुआ जहाँ इनका। होते लाल पितामह शरद पूर्णिमा दिन का। अमृत जल का झंडा दे अमृत जल का झंडा के खिली चांदनी प्यारी। इनके दर्शन से नस जाता मोह तिमिर दीवारी। बोलो जय 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 बोलो जय जय जय। ऐसी माता के धरती का आरंभ हो न सुना। युग युग तक चंदना अमर हो यह प्राचीन नमूना। इनमें दिखती सरस्वती हो इनमें दिखती सरस्वती की पावन मूर्ति प्यारी। इनके दर्शन से नस जाता और तिमिर दीवारी। बोलो जय 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 बोलो जय। और भी सब लोग जो जुड़े हैं सब लोगों ने यदि आरती तैयार कर रखी है तो उनके ऊपर उनको भी स्क्रीन पर लाएं। श्रीमती मनोरमा जी आरती कर रही हैं अपने पूरे परिवार के साथ। तो और भी लोग सब लोग आरती करें। तीर्थ अयोध्या मांगी तुंगी का विकास करवाया। हर कुंडलपुर में नव निर्माण कराया। युग प्रवृत्ति का प्रमुख आरिका। युग प्रवृत्ति का प्रमुख आरिका छवि तेरी अति प्यारी। इनके दर्शन से नस जाता मोह तिमिर दीवारी। बोलो जय जय। रोटी आ सकती है माता की फोटो और उनकी आरती। जब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और पुनः कल 4 बजे की मीटिंग में गुणानुवाद सभा में आप सब लोग सम्मिलित हो। यही सबके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद।